डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, भारी भरकम सा नाम लगता है, समझते हैं, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स भी जब डिस्कस किए थे वहां पे एक वर्ड पढ़ा था डेटा। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर हमने वर्ड तो कंपोनेंट में डेटा पढ़ा था, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना खतरनाक सा वर्ड कहां से आ गया? एक एक करके समझेंगे, सब चीजें हमें बहुत इजीली समझ में आएगी। देखिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स या सिस्टम्स को हम लोग कह देते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। तो अब आप समझिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे इस डेटाबेस के, जो डेटाबेस देख रहे हैं, इस डेटाबेस को मैनेज करने का काम करेगा, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब इस डेटाबेस में क्या क्या है? डेटाबेस को हैंडल करने वाला मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो अब ये डेटाबेस क्या है सर? ये डेटाबेस कहां से बन गया? हमने तो वर्ड डेटा सुना था, ये डेटाबेस कहां से आ गया? ये जो डेटाबेस आपके पास आया, डेटा से, ये कहां से आया? एक्चुअली डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स, और इस फाइल्स के अंदर क्या है? डेटा है। तो अब हायरार्की को रिवर्स से चलते हैं। इन डेटा को जोड़ जोड़ के हमने बनाई डेटा फाइल्स, इन फाइल्स को जोड़ जोड़ के हमने क्या बनाया? डेटाबेस। और इस डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो समझ में आनी चाहिए पूरी हायरार्की। अब हायरार्की को ऊपर से वापस नीचे लेके आते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस चीज को मैनेज करता है सर? डेटाबेस को। आप ये देख रहे हैं डेटाबेस, ये डेटाबेस किस चीज को जोड़ के बनाया गया है? ये छोटी छोटी डेटा फाइल्स को जोड़ के बनाया गया है। इस छोटी छोटी डेटा फाइल्स के अंदर क्या है सर? डेटा है। अब ये डेटा, इस डेटा को भी आगे डिफाइन करना पड़ेगा। इस डेटा को भी देखते हैं कैसे होता है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो देख रहे हैं, वो एक तरीके की आपकी डेटा फाइल है। आप अपनी स्क्रीन पर जो फाइल देख रहे हैं, ये जो फाइल आपके सामने है, ये एक डेटा फाइल है। इस फाइल में आप देख रहे होंगे रोल नंबर, इसमें आप देख रहे हैं नेम, M1, M2, M3, टोटल, ये जो सब देख रहे हैं, ये एक फाइल है। इस पूरी फाइल के अंदर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास में ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। ये जो रोज हैं इनको हम कह देते हैं रिकॉर्ड, और ये जो कॉलम्स हैं इनको हम कह देते हैं फील्ड्स। और इस रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो सेल आप देख रहे हैं, इन सेल के अंदर क्या लिखा है? इन सेल में या तो अल्फाबेट लिखा है, आप देख रहे हैं ABCD लिखा होगा, न्यूमरल लिखा है, 1 2 3 4 लिखा होगा, या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी लिखा जा सकता है, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन। देखिएगा, आपके पास में किसी भी सिस्टम्स में कैरेक्टर टाइप्स की हम जब बात करते हैं तो हम कह देते हैं उसमें अल्फाबेट्स हैं, मतलब ABCD, न्यूमरल्स हैं 0 1 2 3 4, या फिर स्पेशल कैरेक्टर हैं जो ना अल्फाबेट है ना न्यूमरल है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इन सबको क्या बुलाते हैं? इन सबको कहते हैं हम, ये क्या है? कैरेक्टर सेट। तो अब आपकी हायरार्की समझिएगा, आपके डेटा किस चीज को जोड़ के बनाया गया? हमने एक्चुअली क्या करा? अल्फाबेट्स, न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर को जोड़ के हमने बना दिया फील्ड। इन फील्ड्स को जोड़ के हमने बना दिया रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को जोड़ के हमने बना दिया फाइल। इस फाइल को जोड़ के हमने क्या बना दिया? डेटाबेस। तो डेटाबेस की हायरार्की आपको क्लियर होनी चाहिए। हम इसको ब्रॉडली इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, न्यूमरल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, इनको जोड़ के बनाया फील्ड, फील्ड को जोड़ के बनाया रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को जोड़ के बनाया फाइल्स, फाइल को जोड़ के बनाया डेटाबेस। तो अब ये पॉइंट क्लियर है, तो जरा इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को पूरा लिख लेते हैं। हमारा हेडिंग होगा इसके अंदर, हेडिंग है डेटाबेस के अंदर ही हम लिखेंगे डेटा कॉमा डेटाबेसेस कॉमा डेटा मॉडल्स। हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, डेटा, डेटाबेसेस, डेटा मॉडल्स। डेटा क्या है, डेटाबेसेस क्या है, और डेटा मॉडल किस प्रकार का है, डेटाबेस का मॉडल किस प्रकार का है, इसके बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले डेटा के बारे में लिखते हैं। डेटा हम फर्स्ट क्लास में, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें समझ चुके हैं, सिर्फ उसके बारे में लिखना है। तो हमारा ब्रॉड हेडिंग, हमारा डेटाबेस के अंदर हेडिंग है पहला जो हम लिख रहे हैं, डेटा, डेटाबेसेस एंड डेटा मॉडल्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, डेटा इज अ गिवन फैक्ट, डेटा is a given fact from which additional facts can be inferred. Data is given fact. Data is a given fact from which additional facts can be inferred.
बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम पहले समझ चुके हैं कि डेटा क्या होता है सर, फैक्ट होता है, और इस फैक्ट से ही हम कुछ आगे की इंफॉर्मेशन वगैरह बनाते थे, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। हम किस पे करते हैं, डेटा पे। तो डेटा के बारे में हमने लिख लिया कि डेटा क्या होता है। कहते हैं डेटा एक फैक्ट है, जो क्या है, जिसके थ्रू हम कुछ नए इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। तो डेटा इज गिवन फैक्ट्स फ्रॉम विच एडिशनल फैक्ट्स कैन बी इन्फर्ड। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं डेटाबेस क्या है। हमने ऊपर 3 हेडिंग लिखे ना, डेटा, डेटाबेस एंड डेटाबेस मॉडल। तो सेकंड पॉइंट, डेटाबेस क्या है। कहते हैं डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, दैट इज डेटा। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब आते हैं डेटाबेस मॉडल हायरार्की। जो थर्ड पॉइंट है डेटाबेस मॉडल, उसको हम 2 नामों से कह सकते हैं, 2 नामों से बात कर सकते हैं, 2 नामों से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डेटाबेस मॉडल हायरार्की, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डेटाबेस मॉडल हायरार्की, और लिखेंगे और हायरार्की ऑफ डेटाबेस इज एज अंडर। हम लिख रहे हैं किसके बारे में, डेटाबेस मॉडल। हेडिंग क्या है उसका, हम 3 चीजों के बारे में लिख रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने बात की डेटा की, फिर हमने बात की डेटाबेस की, हम बात करें डेटाबेस मॉडल की। डेटाबेस मॉडल को 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला है डेटाबेस मॉडल हायरार्की, और दूसरा है हायरार्की ऑफ डेटाबेस इज एज अंडर, हमने लिखा। अब आगे लिखेंगे, समझ चुके हम लोग, लिखते हैं डेटाबेस, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे डेटाबेस, आपने पढ़ा था डेटाबेस क्या था सर, कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। डेटाबेस क्या था सर, कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। लिखते हैं डेटाबेस कोलन, आगे लिखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। फाइल्स को जोड़ के बनाया गया, लिखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स, कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। नेक्स्ट, फाइल क्या होती है सर। पहला आपने बताया डेटाबेस क्या होता है, आपने बता दिया ये कलेक्शन है डेटा फाइल्स का। सेकंड पे आते हैं फाइल। फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, आपको याद है हमने रिकॉर्ड समझा था। फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल किसको जोड़ जोड़ के बनाई गई है, रिकॉर्ड्स को जोड़ के बनाई गई है। थर्ड, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, वेरियस फील्ड्स को जोड़ के, वेरियस फील्ड्स के अंदर जो कंटेंट उनको जोड़ के हमने क्या बनाया, रिकॉर्ड। फील्ड इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वेरियस कैरेक्टर्स को जोड़ के हमने एक फील्ड में लिखा। फील्ड को जोड़ के हमने एक रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड को जोड़ के हमने फाइल बनाई, और फाइल्स को जोड़ के हमने डेटाबेस बनाया। राइट, फील्ड, फील्ड इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, फील्ड इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। एंड लास्ट, कैरेक्टर्स, सिंपल, आपने पढ़ा था क्या था, अल्फाबेट्स, न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर। लिखते दीज आर अल्फाबेट्स, न्यूमरल्स और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। दीज आर अल्फाबेट्स, न्यूमरल्स और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये था आपके पास में पहला टॉपिक। आप डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस, जिसमें हमने जो अपने नोट्स बनाए उन सबसे पहला टॉपिक हमने लिखा रिगार्डिंग डेटा, डेटाबेसेस एंड डेटा मॉडल्स। डेटा के बारे में बताया, डेटाबेस के बारे में बताया, डेटा मॉडल के बारे में बताया। अब हम आते हैं आगे। आप जरा आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं किस चीज़ को हम फील्ड कहते हैं, किस चीज़ को हम रिकॉर्ड कहते हैं। देखिएगा, ये पूरी फाइल है आपके सामने, ये जो पूरी फाइल है इसमें जो रो है, ये आप जो रो देख रहे हैं, इस रो को हम कहते हैं रिकॉर्ड। और जो कॉलम्स है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में सेल है, इसको एक तरीके से हम क्या कह देते हैं, फील्ड। हम कॉलम को भी फील्ड कह देते हैं और जो सेल्स हैं इनको भी हम फील्ड कह देते हैं। तो इसीलिए ये जो फील्ड हम कह सकते हैं इसके अंदर। तो आपको क्लियर होना चाहिए रिकॉर्ड और फील्ड। जरा मुझे देख के बताएंगे ये क्या है। देखिएगा, ये क्या है, बिल्कुल सही बताया आपने, दिस इज रिकॉर्ड। ये क्या है, रिकॉर्ड, बिल्कुल सही। अब जरा आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जरा मुझे ये बताएं ये क्या है, ये क्या है। यस, बिल्कुल सही, दिस इज फील्ड, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही समझा आपने, दिस इज फील्ड। अब जरा इसके बारे में बताएं, ये पूरी एक टेबल है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज फील्ड। और ये जो देख रहे हैं क्या है, रिकॉर्ड। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, हम किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसको हम फील्ड कर रहे हैं, ये पार्ट क्लियर है अब आपको। अब हम आते हैं जरा आगे के पॉइंट पे। इस टेबल को अभी जो हम देख रहे थे, इस टेबल को हम दोबारा देखते हैं। ये टेबल अब आपके सामने है, पूरी टेबल को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
और मुझे ये बताएं, ये जो टेबल है ये किसी ऑर्डर में अरेंज्ड है? क्या इसमें कोई ऑर्डर देख पा रहे हैं आप? क्या आपको इसमें कोई ऑर्डर नजर आ रहा है? ये जो पूरी फाइल है आपके पास, डेटा फाइल, इसमें देख के आप मुझे बता सकते हैं किस चीज पे अरेंज्ड है ये फाइल? सर हमें तो ये रोल नंबर के ऊपर अरेंज लग रही है। बिल्कुल सही बात है, ये रोल नंबर के ऊपर अरेंज है, ये रोल नंबर पे हमने अरेंज कर रखी है। मींस अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड निकालना हो तो हमें क्या डालना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर? रोल नंबर। जैसे हम रोल नंबर डालेंगे वो रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो एक तरीके से रिकॉर्ड है ये जो पूरा रिकॉर्ड है, इसको ढूंढने के लिए रोल नंबर आपकी चाबी है। रोल नंबर वो चाबी है जिसके थ्रू आप इस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। उसी चीज को हम कह देते हैं रिकॉर्ड की। और जिस फील्ड पे आपने इसको, ये रिकॉर्ड की का जो फील्ड है, ये आप जो रोल नंबर वाला फील्ड देख रहे हैं, इसको हम इंडेक्स फील्ड भी कह देते हैं। तो ये इंडेक्स फील्ड भी है, और ये जो रोल नंबर्स आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है रिकॉर्ड की। ये आपके आगे के डिस्कशन के लिए आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, इंडेक्स फील्ड आपको क्लियर है, आपको अब रिकॉर्ड की भी क्लियर है। तो यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर है। आपने अभी तक किस किस बारे में लिखा, समझा? आपने मेनली समझा डेटा क्या होता है, आपने समझा डेटा बेस क्या होता है, ये पूरा क्लियर हो गया, और उनके वेरियस मॉडल के बारे में समझा। ब्रॉडली आपने इन 3 चीजों के बारे में समझा। अब आपके पास शॉर्ट नोट आ सकता है जो आपने मेन टॉपिक पढ़ना चालू किया, और वो था DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। आपके पास में उसको लेके क्वेश्चन आ सकता है, उसको लेके शॉर्ट नोट आ सकता है। अब उसके बारे में लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे और समझेंगे साथ साथ में, क्योंकि पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें समझ में भी आएगा और साथ साथ उस पॉइंट को हम लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको DBMS में समझना है, अब हम एक DBMS का शॉर्ट नोट तैयार कर रहे हैं। पहले हमने डेटा के बारे में लिखा, फिर हमने डेटाबेस के बारे में लिखा, फिर हम डेटाबेस मॉडल के बारे में लिखा। अब हम किसके बारे में लिख रहे हैं? DBMS के बारे में लिख रहे हैं। आपने अभी तक के डिस्कशन में बहुत अच्छे से समझ लिया है कि DBMS वो एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे डेटाबेस को मैनेज करता है। अब मैनेज करने में क्या होगा? इसमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, उसको यूज करना, यही तो काम होंगे। DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने में, कंट्रोल करने में, यूज करने में मदद करता है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट, पहला पॉइंट लिखते हैं DBMS के बारे में। लिखेंगे, पहला पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं, पहला पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, DBMS इज अ सॉफ्टवेयर, DBMS is a software which helps in DBMS is a software which helps in organizing, controlling, and using the data. DBMS is a software which helps in organizing, controlling and using the data. पहला पॉइंट लिख चुके हैं। DBMS is a software which helps in organizing, controlling and using the data. यहां तक का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब एक और पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट बहुत सिंपल था, DBMS क्या है सर? एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। बहुत सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट क्लियर है। अब जरा दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। पुराने टाइम में जब ये DBMS नामक चीज नहीं होती थी, तो हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम था, जैसे टैली है या हमारा कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो उसका जो डेटा होता था वो एप्लीकेशन के अंदर ही रिजाइड करता था। टैली में आज भी हमारा एप्लीकेशन में हम DBMS का इस्तेमाल नहीं करते। टैली का मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपने कुछ सुना होता है, देखा होता है, समझा होता है। जो नॉर्मली हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स में हम लोग पुराने टाइम में क्या करते थे, हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही डेटा होता था, डेटा एप्लीकेशन में रिजाइड करता था। बट अब हमने क्या करा, जो अपनी नई एप्लीकेशन हम डेवलप कराते हैं, हम एप्लीकेशन अलग बनवाते हैं, डेटा की फॉर्मेट अलग होती है और बीच में एक DBMS होता है। तो एप्लीकेशन और डेटा, मतलब डेटा एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डेटा इंडिपेंडेंट है अलग, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है अलग, और इनके बीच में दोनों का लिंक कौन बना रहा है? DBMS। अगर एप्लीकेशन को डेटा को आपको एक्सेस करना है तो कैसे जाएगा? DBMS पे जाएगा। DBMS किसके पास जाएगा? डेटा के पास। एप्लीकेशन किसके पास जाएगा? DBMS का। DBMS किसके पास जाएगा? डेटा के पास में। फिर डेटा से वहां से डेटा निकलेगा और वापस किसके पास जाएगा? एप्लीकेशन के पास जाएगा। मींस इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करने का काम करता है। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, अब आपके लिए आपने समझ लिया है कि एप्लीकेशन में डेटा रिजाइड नहीं करता, इंस्टेड डेटा कहाँ है? इंडिपेंडेंटली अलग पड़ा है, एप्लीकेशन अलग है। एप्लीकेशन DBMS को एक्सेस करेगा और वो DBMS से आगे जाके डेटा को एक्सेस करेगा। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं,
applications accesses the DBMS. Application accesses the DBMS, which accesses the data. Application accesses the DBMS, which accesses the data. सेकेंड लाइन लिख ली आपने, एप्लीकेशन एक्सेस द डीबीएमएस विच एक्सेस द डेटा। आप लोग शॉर्ट नोट लिख रहे हैं डीबीएमएस के बारे में। सेकेंड लाइन आपने लिख ली है एप्लीकेशन एक्सेस द डीबीएमएस विच एक्सेस द डेटा। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे ध्यान से, फिर उसके बारे में लिखेंगे। डीबीएमएस हमारी किस चीज में मदद करता है? डीबीएमएस देखिए, डीबीएमएस आप जानते हैं किसको हैंडल करता है? ये जो नीचे डेटाबेस है इसको हैंडल करता है। अब हम इस डेटाबेस के बारे में, डीबीएमएस क्या करता है। ये जो डेटाबेस है आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। ये जो डेटाबेस आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। अब डीबीएमएस हमारी मदद करता है कि इस डेटाबेस में कोई एक नई फाइल हम ऐड कर दें या कोई पुरानी फाइल को हम हटा दें। पहले हम फाइल की बात करते हैं। पहले दो पॉइंट हम फाइल की बात कर रहे हैं। ये डेटाबेस है, आप समझ रहे हैं। इस डेटाबेस में क्या देख रहे हैं आप? बहुत सारी फाइल्स हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? डीबीएमएस की मदद से यहां पर एक नई फाइल ऐड कर सकते हैं या कोई पुरानी फाइल यहां पे है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, ऐड न्यू फाइल टू द डेटाबेस या डिलीटिंग एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम द डेटाबेस। ये पार्ट तो हो गया जब फाइल को ऐड करना है या फाइल को डिलीट करना है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, और दूसरे पॉइंट आता है जब एक फाइल, ये जो आप फाइल देख रहे हैं अब ये फाइल है, ये जो फाइल है ये वही वाली फाइल है जो अभी आपने देखी थी। इस फाइल के अंदर हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। हम कोई पुराना रिकॉर्ड मॉडिफाई करना चाहें, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कोई पुराना रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें, डिलीट कर सकते हैं। और कोई पुराना रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाहें, हम रिट्रीव कर सकते हैं। अभी तक ऐड करना आपको समझ में आया होगा, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ऐड करना। मॉडिफाई करना, चेंज करना, वो भी समझ में आया होगा। डिलीट करना, डिलीट कर सकते हैं, पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, वो भी समझ में आया होगा। ये सर रिट्रीव करना क्या होता है? तो देखिए, रिट्रीव करना होता है जब, वैसे स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये एग्जाम्पल मत दिया करो, बहुत दिल पे लगती है, लेकिन क्या करूं, वो ऐसे एग्जाम्पल देने के बाद ही आप लोगों को याद रहती है। तो जरा सोच के देखिए, जब अपना रिजल्ट देखते हैं तो आप जाते हो, एक साइट है www.caresults.nic.in, आप उस पर जाते हो, वहाँ लिखा हुआ था रिजल्ट डिक्लेयर्ड। रिजल्ट डिक्लेयर पे आप क्लिक करते हो, वो आपसे कहता है अपना रोल नंबर डालना है। आप ना वहाँ रोल नंबर एंटर करते हो। रोल नंबर एंटर करने के बाद आप पिन नंबर डालते हो और क्लिक करते हो सबमिट पर। जैसे क्लिक करते हो फिर वो गोल गोल घूमता रहता है, बहुत देर तक धड़कनें बढ़ती है उस बीच में, लेकिन फिर भी क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है रिजल्ट। तो आपने क्या किया, वो जो हमारे इंस्टीट्यूट का डेटाबेस है जिसमें सारा रिजल्ट स्टोर है, उसमें से आपने अपने रोल नंबर पे क्वेरी किया, आपने अपने रिकॉर्ड को रिट्रीव किया। ये क्या है? रिट्रीव करना। अगेन रिट्रीवल में भी कौन मदद करता है? डीबीएमएस। आप कहेंगे सर क्या डीबीएमएस हमारे सिस्टम पे? कहते नहीं, ये बैकग्राउंड में उन सर्वर्स पे है जिनके थ्रू आप उनको एक्सेस कर रहे हैं। वो सर्वर्स और बैकग्राउंड वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको इतना समझना है कि वो जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर आपको रिट्रीवल करने में मदद कर रहा है, वो एक तरीके का कैसा सॉफ्टवेयर है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो 6 पॉइंट्स आपने यहाँ समझे, जरा ध्यान से देखेंगे। पहले 2 पॉइंट में आपने सिर्फ इतना समझा कि जो डेटाबेस है इसमें नई फाइल को हम ऐड कर सकते हैं या पुरानी फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपने कहा, पहले तो हम पूरे डेटाबेस की बात कर रहे थे, फिर हमने बात की फाइल की। ये जो फाइल है इसमें आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, पुराना रिकॉर्ड को मॉडिफाई, चेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो या फिर रिट्रीव कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अपना तीसरा पॉइंट अब हम लिखते हैं डीबीएमएस के बारे में। 2 पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट लिखा था डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड यूजिंग द डेटा। एंड दूसरा पॉइंट आपने लिखा था एप्लीकेशन एक्सेस द डीबीएमएस विच एक्सेसेस द डेटा। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। डीबीएमएस लिखेंगे, डीबीएमएस हेल्प्स अस टू डू वेरियस ऑपरेशन ऑन द फाइल्स। DBMS helps us to do various operations on the file, such as DBMS helps us to do various operations on the file, such as first, third point के सब points. First, adding new files to database. हमने पढ़ा है नई फाइल ऐड कर सकते हैं, adding new files to database. Second, deleting existing files from database. First point, adding new files to database. Adding
new files to database. Second, deleting existing files from database. Third, inserting data in existing files. नई existing file में नया data insert करना. Inserting data in existing files. Modifying data in existing files. Modifying data in existing files. Deleting data in existing files. Next point है deleting data in existing files. And retrieving or querying data from existing files. 6 points. फिर से बोलता हूं. Adding new files to the database, deleting existing files from the database, inserting data in existing file, modifying data in existing file, deleting data in existing file, and retrieving or querying data from existing files. और लास्ट में लिखते हैं इनके एग्जाम्पल्स. लिखेंगे examples are Oracle. Examples are Oracle, MySQL, Oracle, MySQL, SQL servers, and DB2, etc. Examples are Oracle, MySQL, SQL servers, and DB2, etc. Clear?